कहानी की शुरुआत में हम लूसी को उसके बॉयफ्रेंड रिचर्ड के साथ एक होटल के बाहर देखते हैं। वे दोनों एक हफ्ते पहले ही मिले थे और कल रात की पार्टी के बाद लूसी अभी भी नशे में थी। इसी बात का फायदा उठाकर रिचर्ड उसे अपना एक काम करवाना चाहता था। वह उसे कहता है, तुम होटल की रिसेप्शन में जाकर मिस्टर जैन के बारे में पूछो और उन्हें ये ब्रीफकेस दे देना। लेकिन लूसी को उस पर भरोसा नहीं था, क्योंकि सिर्फ इतना सा काम करने के लिए रिचर्ड को $1000 मिल रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या है कि इसके लिए इतनी बड़ी रकम मिल रही है। लूसी वहां जाने से मना कर देती है, लेकिन रिचर्ड ब्रीफकेस को एक हथकड़ी की मदद से उसके हाथ में लॉक कर देता है। अब न चाहते हुए भी लूसी को होटल के अंदर जाना पड़ता है। होटल की रिसेप्शन पर वह मिस्टर जैन के बारे में पूछती है और कहती है, रिचर्ड ने मुझे यहाँ भेजा है। तभी वहां कुछ लोग आते हैं जो होटल के दरवाजे पर रिचर्ड को गोली मार देते हैं। वे लूसी को पकड़कर होटल के एक कमरे में ले जाते हैं। मिस्टर जैन वहां आते हैं, उनके हाथ खून से सने होते हैं। वह हाथ साफ करते हुए लूसी से पूछते हैं, बताओ इस ब्रीफकेस में क्या है। लूसी डर जाती है और रोने लगती है। वह कहती है, मुझे नहीं पता इसमें क्या है, सिर्फ मेरे दोस्त ने मुझसे इसे तुम्हें देने के लिए कहा था। अब मिस्टर जैन ब्रीफकेस का कोड बताकर उसे खोलने के लिए कहते हैं। लूसी पूछती है, क्या इसमें बम है। मिस्टर जैन कहते हैं, मुझे तुम्हारे दोस्त पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, वह कुछ भी कर सकता है। लूसी डर जाती है और ब्रीफकेस खोलने से मना कर देती है। जब मिस्टर जैन के आदमी उस पर बंदूक तानते हैं तो वह डर कर कहती है, रुको मैं इसे खोलती हूँ। जब वह कोड डालकर ब्रीफकेस खोलती है तो उसे नीले रंग के 4 पैकेट मिलते हैं। वह किसी प्रकार का ड्रग था। मिस्टर जैन के लोग उस ड्रग का टेस्ट करने के लिए एक आदमी को लाते हैं। जब वह उस ड्रग को लेता है तो अजीब हरकतें करने लगता है और जोर जोर से हंसने लगता है। मिस्टर जैन उसे लूसी के सामने ही गोली मार देते हैं। अब मिस्टर जैन लूसी से कहते हैं, मैं तुम्हें एक काम देना चाहता हूँ। लूसी कहती है, नहीं मैं कोई काम नहीं करना चाहती, मुझे यहाँ से जाने दो। फिर मिस्टर जैन के आदमी ने लूसी को मारा और वह बेहोश हो जाती है। इसके बाद हमें एक प्रोफेसर दिखाया जाता है जो अपने लेक्चर में कहते हैं कि पृथ्वी पर हर जानवर अपने ब्रेन का केवल 3% उपयोग करता है, लेकिन मनुष्य सबसे एडवांस्ड है, वह 10% ब्रेन का उपयोग करता है। डॉल्फिन इंसानों से अधिक एडवांस्ड होती हैं, वे अपने ब्रेन का 20% उपयोग करती हैं, यानी वे इंसानों से अधिक बुद्धिमान होती हैं। प्रोफेसर कहता है, अगर कोई इंसान अपने ब्रेन का 20% इस्तेमाल करे तो वह अपने शरीर को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता है, और अगर वह 40% तक पहुंच जाए तो वह दूसरों को कंट्रोल कर सकता है। ऑडियंस में एक लड़का पूछता है, सर अगर इंसान 100% ब्रेन का इस्तेमाल करे तो क्या होगा। प्रोफेसर जवाब देते हैं, मुझे यह नहीं पता कि तब क्या होगा। लूसी को होश आता है तो उसके पेट पर पट्टी बंधी होती है। वह सोचती है कि उन्होंने उसके शरीर से कुछ निकाला है। जब वह जाने लगती है तो कुछ लोग उसे पकड़कर मिस्टर जैन के सामने ले आते हैं। लूसी पूछती है, तुमने मेरे साथ क्या किया। एक डॉक्टर कहता है, चिंता मत करो, हमने सिर्फ तुम्हारा पेट काटकर उसमें एक पैकेट डाला है। अब 3 और लोगों को लाया जाता है और उनके पेट में भी वही ड्रग रखा गया था। इन चारों को अलग अलग जगहों पर यह ड्रग पहुंचाना था। अगर इनमें से कोई भागने की कोशिश करता है तो उनके परिवार को मार दिया जाएगा। मिस्टर जैन के आदमियों ने उनके चेहरों पर काले कपड़े डालकर उन्हें ले गए। इसके बाद लूसी खुद को एक बंद कमरे में पाती है जहां एक आदमी था जो उसके साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश करता है। जब वह उसे मना करती है तो वह लूसी को पीटना शुरू कर देता है। वह उसे नीचे गिरा देता है और उसके पेट में मारता है, जिससे लूसी के पेट में रखा पैकेट फट जाता है और वह ड्रग उसके खून में मिल जाता है। अब लूसी के शरीर में अजीब बदलाव होने लगता है, उसका शरीर हवा में तैरने लगता है। होश आने पर वह पूरी तरह बदल जाती है। जब वहां दूसरा आदमी उसके पास आता है तो वह उसे बुरी तरह पीटती है और वहां से भाग जाती है। वह बाहर सभी को मार देती है और उसे एक गोली भी लग जाती है, लेकिन वह आसानी से उस गोली को अपने शरीर से बाहर निकाल देती है। अब उसे कोई दर्द महसूस नहीं होता। वह वहां से निकल जाती है और अपनी बंदूक से कुछ और लोगों को मार देती है। फिर वह टैक्सी लेकर अस्पताल जाती है जहां डॉक्टर एक मरीज का ऑपरेशन कर रहे थे। लूसी स्क्रीन पर मरीज का ब्रेन देखती है और उसे मार देती है। फिर डॉक्टर से कहती है, मेरे पेट में ड्रग का पैकेट है, जल्दी से ऑपरेशन करके बाहर निकालो। डॉक्टर बंदूक देखकर डर जाता है और लूसी की बात मानता है। इसके बाद लूसी अपनी मॉम को फोन करती है और कहती है, मॉम मैं सब कुछ महसूस कर सकती हूँ, ये हवा, जमीन की आवाज, मेरे अंदर की आवाज, सब कुछ। मुझे अपने बचपन की सारी बातें भी याद आ रही हैं, कैसे मैं बड़ी हुई। लूसी अपनी मॉम से बात करते करते रोने लगती है और उन्हें इतना प्यार देने के लिए धन्यवाद करती है। डॉक्टर ने अब उसका ऑपरेशन किया और उसके पेट से CPH4 नाम का ड्रग का एक पैकेट निकाला। डॉक्टर हैरान और चिंतित थे कि अगर लूसी के अंदर यह ड्रग था तो वह अब तक जिंदा कैसे है। लूसी डॉक्टर से कहती है, मैं ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकती। वह अब ठीक हो जाती है और वापस जाकर मिस्टर जैन के सभी आदमियों को एक एक करके मार देती है। इसके बाद वह मिस्टर जैन के पास जाती है और उसके दोनों हाथों में चाकू भोंक देती है। वह पूछती है, बाकी वे आदमी कहाँ हैं जिनके पेट में तुमने ये ड्रग रखा था। जब मिस्टर जैन कोई जवाब नहीं देता तो लूसी उसके दिमाग को पढ़ना शुरू कर देती है। इससे लूसी को उन आदमियों की लोकेशन पता चल जाती है जहां उन्हें भेजा गया था।
असल में उस ड्रग की वजह से लूसी का दिमाग हद से ज्यादा काम कर रहा था। वह ये भी देख सकती थी कि पेड़ जमीन से कैसे उगते हैं और उन्हें कैसे भोजन मिलता है। अब लूसी अपने दोस्त के घर जाती है, जहां वह अपने लैपटॉप का उपयोग करके उस प्रोफेसर के बारे में पता लगाती है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। वह ब्रेन पर लेक्चर दे रहा था। उसका नाम नॉर्मन था। वह पिछले 20 वर्षों से मानव ब्रेन पर रिसर्च कर रहे थे। लूसी उसके बारे में सब कुछ पता लगाकर उसे कॉल करती है। लूसी कहती है, मैंने आपकी वेबसाइट पर 6734 पेज पढ़े हैं। मैंने सारे रिसर्च पढ़ लिए हैं जो मुझे मुंह ज़बानी याद हैं। लेकिन प्रोफेसर नॉर्मन उसकी बात पर विश्वास नहीं करते। अगले ही पल लूसी प्रोफेसर नॉर्मन की टीवी स्क्रीन पर दिखाई देती है, क्योंकि उसने अपने दिमाग का 28% इस्तेमाल कर लिया था। अब वह सभी इलेक्ट्रॉनिक चीजों को कंट्रोल कर सकती थी। लूसी कहती है, आपने अपने रिसर्च में जो लिखा है वह सब सही है। मेरे पास बहुत सी जानकारी है, मुझे उसका क्या करना चाहिए? प्रोफेसर नॉर्मन कहते हैं, तो आपको ये जानकारी दूसरों के साथ शेयर करनी चाहिए। लूसी प्रोफेसर नॉर्मन से मिलना चाहती थी। सबसे पहले वह अपना गेटअप बदलती है और एयरपोर्ट जाती है। वहां उन लोगों को ढूंढती है जिनके पेट में वह ड्रग था। उसने इसकी सूचना पुलिस को दी और उनकी तस्वीरें भी भेज दी, जिसके बाद पुलिस उन लोगों को पकड़ने का काम शुरू करती है। लूसी ने अपने ब्रेन का 40% उपयोग कर लिया था और उसके शरीर की कोशिकाएं टूटने लगी थीं। उसकी त्वचा जलने लगी थी। उसने सबसे छुपकर खुद को वॉशरूम में बंद कर लिया और नशे का पैकेट लेना शुरू कर दिया। उसे खाने के बाद वह बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो वह खुद को अस्पताल में पाती है। अब वह अपने ब्रेन का 50% कैपेसिटी पर पहुंच चुकी थी। पुलिस भी वहां आती है जो लूसी को गिरफ्तार करने आई थी, लेकिन लूसी अपनी ताकत का इस्तेमाल करती है और इंस्पेक्टर को छोड़कर वहां मौजूद सभी पुलिसकर्मियों को बेहोश कर देती है। जैसा कि प्रोफेसर नॉर्मन ने कहा था कि जब कोई व्यक्ति अपने ब्रेन का 40% से अधिक उपयोग करता है तो वह दूसरों को कंट्रोल कर सकता है। यही लूसी के साथ हो रहा था। पकड़े गए लोगों को अस्पताल लाया जाता है ताकि उनके पेट से ड्रग निकाला जा सके। लूसी भी इंस्पेक्टर के साथ अस्पताल जाती है। अब लूसी की दिमागी ताकत इतनी बढ़ गई थी कि वह पूरे शहर की फोन कॉल्स अपने हाथ की मदद से कंट्रोल कर लेती है। तभी उसे पता चलता है कि मिस्टर जैन के लोग भी अस्पताल पहुंच चुके हैं। लूसी जल्दी से वहां पहुंचती है जहां मिस्टर जैन के लोग पहले से मौजूद थे। वे बंदूकें ताने खड़े थे, लेकिन लूसी के सामने नहीं टिक पाए और बाकी लोगों को एक एक करके हवा में उड़ा देती है। वह बड़ी आसानी से ब्रीफकेस हासिल कर लेती है और तीसरा पैकेट भी उस आदमी के पेट से निकाल लेती है। इंस्पेक्टर उसकी शक्तियों को देखकर कहता है, मैं तुम्हारे काम का नहीं हूँ। लूसी कहती है, तुम्हें मैं हमेशा याद रखना चाहती हूँ, चलो मेरे साथ आओ। लूसी गाड़ी में बैठकर प्रोफेसर नॉर्मन के पास जाने लगती है। मिस्टर जैन ने उसे जाते हुए देख लिया था। वह भी अपने आदमियों के साथ उसके पीछे पीछे जाता है। वहीं हम प्रोफेसर नॉर्मन को देखते हैं, जिन्होंने अपने रिसर्च में सभी डॉक्टरों और प्रोफेसरों को एक्सपर्ट बताया था। लूसी वहां पहुंच जाती है। प्रोफेसर नॉर्मन लूसी का परिचय सभी से कराते हैं। लूसी को देखकर सभी लोग सरप्राइज हो जाते हैं, लेकिन एक प्रोफेसर को लूसी पर शक होता है, तो लूसी उसको पकड़ती है। लूसी कहती है, जब आपकी बेटी 6 साल की थी तब उसकी मौत एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी। ये सुनकर उसे बहुत हैरानी होती है, क्योंकि आज तक इस बात का पता किसी को नहीं चला था। इसके बाद सभी लूसी पर विश्वास करने लगते हैं। अब लूसी सभी को वह जानकारी देने लगती है जो उसे पता होती है। वह अपने शरीर में म्यूटेशन भी करने लगती है। कभी उसका हाथ खतरनाक रूप बदलने लगता है, तो कभी वह एक हाथ को 2 में बदल रही थी। ये देखकर हर कोई हैरान था। लूसी कहती है, हमें हमेशा सिखाया गया है कि 1 + 1 2 होता है। असल में कोई संख्या नहीं होती। ये संख्याएं इंसानों ने खुद को समझाने के लिए बनाई हैं, ताकि वे चीजों को आसानी से समझ सकें। प्रोफेसर नॉर्मन कहते हैं, अगर दुनिया गणित पर नहीं चलती तो फिर कैसे चलती है? लूसी उन्हें समझाती है, एक कार है जो बहुत तेज चल रही है। अगर वह इतनी तेज चलने लगे कि दिखाई न दे, फिर भी वह चल रही होगी। दरअसल केवल समय ही महत्वपूर्ण है। समय के बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। इसी बीच मिस्टर जैन और उसके लोग वहां आ जाते हैं। उन्होंने इमारत को चारों तरफ से घेर लिया। इंस्पेक्टर लूसी से कहता है, हम उन्हें ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएंगे। अब लूसी अपने शरीर में CPH4 ड्रग की ड्रिप लगाती है जो वह अस्पताल से लेकर आई थी। वह प्रोफेसर से कहती है, मैं एक कंप्यूटर बनाऊंगी और उसमें अपनी सारी जानकारी सेव करूंगी। इसके बाद मैं उसे एक पेन ड्राइव में सेव कर दूंगी जो फ्यूचर में इंसानों के काम आएगी। प्रोफेसर को पता था कि इतनी अधिक मात्रा में ड्रग लेने के बाद लूसी जीवित नहीं रह पाएगी, और यह बात लूसी को भी मालूम थी। लेकिन अब वह खुद का बलिदान देने के लिए तैयार थी। वह अपने दिमाग का 70% उपयोग करती है। इसके बाद वह कमरे में मौजूद सभी धातुओं और ऊर्जा का उपयोग करती है और एक विशाल कंप्यूटर बनाती है जिसमें वह अपनी सारी जानकारी स्टोर करने वाली थी। बाद में वह अपने ब्रेन का 80% उपयोग करती है ताकि ऐसा कंप्यूटर बनाया जा सके जो इस तरह की सूचना को स्टोर कर सके। लूसी ने अपने दिमाग का इस हद तक इस्तेमाल किया कि वह समय के दूसरे हिस्से में पहुंच गई। इसका मतलब है कि वह समय में यात्रा कर सकती है। इसके बाद वह हजारों साल पीछे जाकर धरती पर डायनासोर युग में पहुंच जाती है। उस समय से थोड़ा और पीछे जाने पर वह उस दौर में पहुंच गई जब मानव का कोई अस्तित्व नहीं था। वहां कुछ ही इंसान थे और वे भी जानवरों के रूप में थे। अब लूसी वापस आती है।
जब वह अपने दिमाग का उपयोग कर रही थी तो उसका शरीर गायब हो रहा था। जब वह अपने ब्रेन का 99% उपयोग कर लेती है तब वह उस समय आकाश में पहुंच जाती है जब पृथ्वी के इस भाग का निर्माण हुआ था। अब मिस्टर जैन भी वहां पहुंच चुका था, लेकिन लूसी को मारने से पहले उसने अपने दिमाग का 100% उपयोग किया और गायब हो गई। इंस्पेक्टर वहां आता है और मिस्टर जैन को शूट कर देता है। फिर लूसी प्रोफेसर नॉर्मन को एक पेन ड्राइव देती है जिसमें उसने सृष्टि की शुरुआत से लेकर अब तक की सारी जानकारी स्टोर की थी। जैसे ही प्रोफेसर वह पेन ड्राइव रिसीव करते हैं, लूसी का कंप्यूटर बिखर जाता है। इंस्पेक्टर प्रोफेसर से पूछता है लूसी कहाँ गई, तो लूसी उसके मोबाइल पर मैसेज करती है मैं हर जगह हूँ। प्रोफेसर समझ चुके थे कि लूसी अब ठीक उस तेज रफ्तार गाड़ी की तरह बन चुकी है जो हमें दिखाई नहीं देती लेकिन वह अस्तित्व में होती है। फिर आखिरी में लूसी कहती है अरबों सालों पहले हमें जीवन दिया गया, हमने इसके साथ क्या किया, और यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो और हमारे द मूवी मिस्ट्री चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।